हम सब अभी तक 1.4 पढ़ चुके हैं 9th क्लास के मैथ में, और हम सब अभी पढ़ने वाले हैं 1.5 चैप्टर। सॉरी, हाँ 1.5 भी हो गया है ना, 1.6 पढ़ना है। 1.6 चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ आपको ना फार्मूला याद रखना होगा, ठीक है। फार्मूला क्या कहता है, किस प्रकार से बनाना होगा ना, फार्मूला के बेस पे सवाल को करना होगा, उसके बारे में हम पहले आपको पता क्या करते हैं, सबसे पहले ना फार्मूला लिखा देते हैं, वो फार्मूला जो 1.6 में इस्तेमाल होने वाला है, ठीक है। और इसे आप याद कर लेंगे। या फार्मूला आज हम आपको लिखाने वाले हैं ना, या 9th में ही नहीं केवल बल्कि 10th में या फिर आगे भी जो पढ़ाई जारी रखोगे ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। आइए हम सब 1.6 में कुछ जो फार्मूला इस्तेमाल होने वाला है वो क्या कहता है उसके बारे में। चैप्टर तो 1.6 रहेगा, ठीक है। पहले इंपॉर्टेंट फार्मूला लिखा देते हैं कुछ। है ना, इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखोगे। देखो हम पहले फार्मूला लिखा देते हैं, ठीक है जी, आपको फिर उसके बाद बताएंगे क्या करना होता है। सबसे पहले हम सब यदि फार्मूला की बात करेंगे तो याद रखना है, यदि कोई भी संख्या के पावर कितना हो 0। याद कीजिए, हम आपको पिछले क्लास में भी पढ़ा चुके होंगे, ठीक है। किसी भी संख्या के पावर यदि 0 रह जाता है ना, तो उसका जो वैल्यू हमेशा कितना होगा, 1 होता है, ठीक है। किसी भी संख्या के पावर 0 तो उसका वैल्यू 1। दूसरी बात, यदि मान लीजिए कि कोई एक संख्या है जिसके पावर m है और कोई एक और संख्या है जिसके पावर n है, तो यदि पावर अलग अलग रहे और आधार एक समान रहे, आपको पता है ना कि ऊपर जैसे हमने लिखा 2 के पावर 2, तो इसको क्या कहते हैं, इसको घात कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, नीचे वाले को आधार कहते हैं। पढ़ाया था, बात बताया था ना। हाँ, यानी किसी भी संख्या के ऊपर कोई पावर है तो उसको बोलेंगे घात, और जिस पर है ना उसको बोलेंगे आधार। हमने लिखा 4 के पावर 3, इसमें पूछेगा कि घात कितना है और आधार कितना है, बताओ। तो घात कितना होना चाहिए, तो घात 3 हो जाएगा, आधार कितना होगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यदि किसी भी संख्या के ऊपर पावर m रहे और उसी प्रकार का कोई एक और संख्या रहे जिसके पावर n रहे ना, तो वहाँ पे क्या होता है, आधार तो वही रहेगा लेकिन पावर आपस में जुड़ जाते हैं। यानी आधार बराबर पावर अलग अलग और वह गुना में रहे तो हमेशा पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। पहले आपको दिखाने दीजिए, ठीक है। फिर क्या तीसरा होगा कि यदि कोई संख्या है जिसके ऊपर पावर है, और पावर के ऊपर पावर है, यानी कोई संख्या है जिसके ऊपर पावर है, मान लीजिए कि a के पावर m है और पूरा के पावर n है, तो क्या होगा, संख्या तो वही रहेगा और ये दोनों पावर गुना हो जाएगा, यानी m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि मान लीजिए कि देखिए 2 में क्या था कि पावर अलग अलग था और आधार समान था ना, यदि हो सकता है कि पावर एक समान रहे और आधार अलग अलग रहे, यानी a के पावर m रहे और b के पावर m रहे, यानी पावर तो एक ही जैसा रहेगा बट आधार अलग अलग रहेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, दोनों आधार को गुना करके पावर चढ़ा देना होता है, ठीक है जी। यह फार्मूला आपको लगाना है। दूसरी बात, और फार्मूला इस्तेमाल क्या होगा, यदि a के पावर m है बटा में b के पावर, यानी a के पावर m है और कोई एक और संख्या है जिसमें a के पावर n है, तो पता क्या होगा, आधार तो वही रहेगा, पावर घटना चाहिए, लेकिन पावर घटेगा जहां पता क्या होगा, जहां क्या हो जाएगा, जहां होगा m ग्रेटर देन n, ठीक है। यानी सॉरी m लेस देन n, है ना, मतलब m जो m लेस देन n, यानी जो n है ना वो हमेशा m से छोटा रहेगा। क्या रहेगा, हाँ देखो, इसको बोलते हैं लेस देन से छोटा, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन से बड़ा। तो जने का मुंह खुला उन्हें का बड़ा, यानी m जो है n से हमेशा बड़ा रहेगा, यानी n से m जो है ना n से बड़ा रहने वाला है, ठीक है। चलिए लिखिए इतना पहले। अच्छा, और क्या होगा फार्मूला वो देख लेते एक बार। और फार्मूला क्या होने वाला है,
और तो बस यही सब रहेगा फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना फार्मूला का इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक चीज़ और, यदि 1/a के पावर m है, सुनो पहले, यदि 1/a के पावर m है ना, और इसे ये तो बटा के रूप में है और इसको बटा के रूप में नहीं लिखना है, तो पता क्या करेगा, यदि नीचे वाला संख्या जब ऊपर जाता है ना तो संख्या वही रह जाएगा, लेकिन यहाँ जो पावर जो m जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस में, ठीक है। यानी मान लीजिए कि कोई 2 के पावर 2 है और कोई कहेगा ना कि बटे वाले संख्या को लिखिए पूर्ण संख्या के रूप में, तो बटा के रूप में क्या करना है, खत्म कर देना है, ये चला जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा 2 के पावर -2 हो जाएगा। मतलब हम बटा वाले को बिना बटा वाले के रूप में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ना, सॉरी, पता है इसको क्या बोलते हैं जी, इसको बोलते हैं से बड़ा, इसको बोलते हैं से छोटा, गलत हो गया है ना। m ग्रेटर देन n है ना, यानी m ना से छोटा, से छोटा से बड़ा, से बड़ा होगा, से बड़ा, से छोटा, से बड़ा ना, हाँ, से बड़ा इसको बोलेंगे से बड़ा, इसको बोलेंगे से छोटा। तो से बड़ा तक कैसे पढ़ेंगे, से बड़ा मतलब n से m हमेशा बड़ा होता है तो घटेगा ना, हाँ, इसको बोलेंगे से बड़ा, मतलब इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं लेस देन, से छोटा। हमने लिखा ऐसे से छोटा, ठीक है। तो इतना फार्मूला इस्तेमाल यहाँ पर होने वाला है, याद रखोगे। तो यह फार्मूला 1.56 में बहुत काम देने वाला है। अब इसको लिखिए और फिर आगे को बढ़ते हैं।